जय श्री राधे। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे अष्टांगा प्राइमरी सीरीज के सिटिंग सीक्वेंस को। पिछले कई वीडियो में मैंने स्टैंडिंग सीक्वेंस को समझाया था और स्टैंडिंग सीक्वेंस के एक एक आसन को आपके सामने खोल के रखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे अष्टांगा प्राइमरी सीरीज के सिटिंग सीक्वेंस को, जिसमें बहुत सारे आसन आते हैं। तो हम कुछ दिनों में सिटिंग सीक्वेंस के सारे आसनों को एक एक करके अचीव करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे इन्हें कर सकते हैं, इनके क्या फायदे और लाभ है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने वीरभद्र आसन का जो लास्ट आसन है स्टैंडिंग सीक्वेंस का, उसको सिखाया था। और उसको कंप्लीट करने के बाद हम एक विन्यासा का फ्लो करते हैं और उस विन्यासा के फ्लो के साथ साथ हम सिटिंग आसन में उतर जाते हैं। तो स्टैंडिंग आसन जैसे ही खत्म हुआ, हमारे स्टैंडिंग आसन की सीरीज जैसे ही खत्म हुई, वैसे ही हम सिटिंग आसन में आ जाते हैं। तो हम आज इस चीज को सिखाएंगे, उसके बाद फिर लगातार सिर्फ आसनों पे काम करेंगे। तो बार बार विन्यासा को हर आसन में वीडियो लंबा ना हो इसलिए नहीं सिखाऊंगा, आज के वीडियो में सिखा देता हूं। उसके बाद आपको, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है और आप सीखना चाहते हैं, तो आप इस फ्लो को, इस विन्यासा को अपने आसनों में उतार सकते हैं सिटिंग सीक्वेंस के। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको शक्ति की कमी है और समय की भी कमी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आसनों पर ध्यान दे सकते हैं और आसनों को करते जा सकते हैं। मैं लगातार वीडियो डालता रहूंगा, आप वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए, सीखिए, समझिए कैसे हम इन आसनों को कर सकते हैं और अभ्यास करके दूसरों को भी ये देने का प्रयास कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी लाभ पहुंच सके। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए सीखते हैं कैसे करते हैं। तो स्टैंडिंग आसनों में वीरभद्र आसन बताया था, लास्ट आसन, जो कि कुछ इस तरीके से होता है और यहीं से खत्म होके फिर हम जंप बैक करके इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन एंड जंप फॉरवर्ड। इनहेल करते हुए जंप फॉरवर्ड करेंगे, पैरों को आगे लेके जाएंगे और फ्लैट पैर के साथ नीचे बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे योगी दंड आसन। तो दंड आसन के लिए हमारे लेग स्ट्रेट हैं, हमारे घुटने जमीन से चिपके हुए हैं, हमारे पंजे बाहर की तरफ, आगे की तरफ, सामने की तरफ है और हाथ हमारे हिप के साथ साथ जमीन पे है। कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई है और चेस्ट हमारा बाहर है। तो हम कोर पे ज्यादा एंगेज कर रहे हैं और कोर के ऊपर, अपने हिप के ऊपर बैठ रहे हैं। तो जैसे ही आप इस तरीके से बैठेंगे, आपका कोर एकदम एक्टिवेट हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल हिप और कोर पे अटके हुए हैं। आपके थाइज, आपका कोर, आपका मिडिल पार्ट एकदम गर्म होने लगेगा विद इन 10 सेकेंड। 4 से 5 श्वासों तक पहले यहां रुके। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5 गहरी लंबी सांसों के बाद हम यहीं से दूसरा आसन करेंगे, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। तो पहला पश्चिमोत्तानासन ए है। इनहेल, सांस भरेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए अपने अंगूठों को पकड़ लेंगे। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है कि आपकी हाथ अंगूठों तक पहुंच रहे हैं, तो शुरुआत में, क्योंकि अगर आपने स्टैंडिंग सीक्वेंस अच्छे से कर लिया है तो डेफिनेटली आपके हाथ अंगूठों तक पहुंच जाएंगे। अगर फिर भी नहीं पहुंचते हैं तो जहां तक आपके हाथ पहुंचते हैं वहां तक पहुंचा लीजिए, ठीक है। और सामने की तरफ दृष्टि बनाइए, बिल्कुल सामने की तरफ। स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, सीधा रखिए, ऐसे हंच मत कीजिए पीठ को, ऊपर से वाली पीठ को, अपने स्कैपुला को स्ट्रेट रखिए। पुश कीजिए आगे की तरफ चेस्ट को और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे आने का प्रयास करें। अगर आप धीरे धीरे सामर्थ्य आपका बढ़े और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े तो आप अंगूठों को कैच कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके घुटनों को ना उठाएं, पर अगर शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा घुटनों को उठा के धीरे धीरे नीचे जा सकते हैं। फिर घुटनों को फ्लैट करें, कोशिश करें बार बार घुटनों को जमीन पर लगाने का, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं, जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी हार्म स्ट्रिंग आसानी से जमीन पर लग जाएगी। यहीं से आप अपने सर को नीचे डाल दीजिए और यहां पर आपको रुकना है 5 गहरी लंबी श्वासों तक। 5 श्वासों के बाद हेड अप, सामने की तरफ देखिए और ऊपर आ जाइए। इसी में दूसरा प्रकार है इसका, पश्चिमोत्तानासन भी। अपने अंगूठों को पकड़े रखिए, एक्सेल, अपनी कोहनियों को अब की बार जमीन पर लगा देना है, अपने आप को आगे खींचते हुए सामने की तरफ दृष्टि बना के रखिए और एक्सेल करते हुए
और 5 श्वासों के बाद इनहेल, हेड अप एंड एक्सेल। इसमें पश्चिमोत्तानासन सी है, जिसमें हमें अपनी एडीओ को पकड़ना होता है। इनहेल करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, इनहेल, वही क्रिया हम वापस दोहराएंगे। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है अपने हाथों को आगे पहुंचाने का, तो आप धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए आगे जाएंगे, जहां तक आप हाथों को ले जा सकें वहां तक ले जाएं, और जहां पहुंच गए वहां रुकने का प्रयास करें। श्वासें ले छोड़े, श्वासें ले छोड़े, समय के साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर आपके घुटने ऊपर उठते हैं तो समस्या की बात नहीं है। जो मैंने प्रक्रिया बताई है घुटनों को ऊपर नीचे करते रहने का और धीरे 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 उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का, वो काम कीजिए। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो चुकी है तो कोशिश कीजिए अपनी एडीओ को यहां से पकड़ने का। स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए एंड एक्सेल करते हुए नीचे। 4 से 5 श्वासों तक यहाँ स्टे करेंगे और अपना ध्यान श्वासों पर लगाएंगे। इनहेल करते हुए हेड को ऊपर करेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे और सम स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन के अगले प्रकार का। इसमें हम दोनों हाथों को पैरों से आगे ले जाएंगे और अपने आप को मैक्सिमम आगे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। थोड़ा एडवांस है ये, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, ऊपर की तरफ दृष्टि बनाते हुए अपने हाथों को पैरों के आगे ले जाइए। अपनी मुट्ठी को सीधे हाथ की उल्टे हाथ की मुट्ठी से हाथ से पकड़ें और अपने लेग्स को एडजस्ट करते हुए अपने हार्म स्ट्रिंग को पूरा जमीन से लगा दें और धीरे धीरे अपने सर को एक्सेल करते हुए घुटनों से लगा दें। 5 से 7 श्वासों तक यहाँ भी रुकें और उसके बाद इनहेल करते हुए हेड को ऊपर लेके आएं। अगर आप इसमें असमर्थ हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक जाकर मैक्सिमम और फिर स्टे करें और एक्सेल करते हुए ऊपर आ जाएं। इसके बाद हमें इसमें विन्यासा करना है और विन्यासा करके ये फ्लो करके हमें अगले आसन में आना है। अगर इसमें आप असमर्थ है तो आप इसको भी स्किप करके सिर्फ आसनों पर ध्यान दे सकते हैं। विन्यासा करने के लिए हमें दोनों लेग्स को आपस में मोड़ना है और इनहेल करके अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। एक्सेल करते हुए हमें अपने पैरों को पीछे शूट करके चतुरंग दंडासन, एक्सेल एंड इनहेल, ऊर्ध्वमुख स्वानासन, एक्सेल, अधोमुख स्वानासन, और यहीं से जंप फॉरवर्ड करते हुए आगे अगले आसन में आ जाना है, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। इनहेल एंड ये अगले आसन की स्थिति, हम डायरेक्ट अगले आसन की स्थिति में आ गए। तो अगर आप ये करने में असमर्थ हैं तो आप बिना विन्यासा फ्लो के आसनों को, सिर्फ आसनों को कर सकते हैं। अपना ध्यान सारा आसनों पे लगाएं। पहले अपने आसनों को मजबूत करें। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए, आप धीरे 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 फ्लो इस विन्यासा को भी आसनों के बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ और पावर के साथ साथ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी का खेल है। तो आप इसमें जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको प्राप्त होता चला जाएगा। शुरुआत में आपको बहुत कठिनाई आ सकती है। अगर आप प्रारंभिक अभ्यासक हैं तो शायद आपसे ये विन्यासा हर आसन के बाद ना हो, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप इसको स्किप करके पहले आसनों पे ध्यान दें। तो जैसे जैसे हमारा आसनों का क्रम बढ़ता जाएगा, मैं आपको आगे आगे आने वाली वीडियो में प्राइमरी सीरीज के सिटिंग आसनों के, सिटिंग सीक्वेंस के और भी आसनों को मैं आपके आगे खोलता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि कैसे उनको करना है, कैसे उनको अचीव करना है, उनके क्या लाभ और हानियां हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कंजूसी ना करें दूसरों तक पहुंचाने में, क्योंकि इससे दूसरों का भी लाभ होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव है और दूसरों का लाभ कर सकता है, तो आप अपने परिवार के दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी योग को कर सकें और योग करके अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकें, दवाइयों से बचें, बीमारियों से बचें। तो ये मेरा उद्देश्य है योग सिखाने का। आप देखिए सारे वीडियो, मैं लगातार आपको वीडियो डालता रहूँगा और योग की जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा पाऊँ। अगर आपको कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं सेपरेट वीडियो भी उन क्वेश्चंस पे बना दूंगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम लाभ हो सके। तो ये था पूरा वीडियो अष्टांगा प्राइमरी सीरीज के सिटिंग सीक्वेंस के पहले आसन पश्चिमोत्तानासन का। वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि वैसे फालतू कॉमेडी और उल्टे सीधे वीडियो को देखकर अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप योग को बढ़ाएं, योग को आगे तक पहुंचाएं, योग को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।